परमवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जंगपुरा और हमने कालका जी की बात की, आतिशी की और मनीष सिसोदिया साहब की, आपको क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों सीटों को? क्या ये जो बड़े चेहरे हैं दो आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर देखा जाए तो ये दूसरे तीसरे नंबर के चेहरे होंगे? क्या इनका चुनाव फंस रहा है? देखिए सौरभ जी, बात क्या है कि चुनाव तो चाहे कोई भी लड़ रहा होता है तो जब तक वोटिंग ना पड़ जाए तो हमने देखा है बहुत सारी चीजें। जैसे हरियाणा का चुनाव हमने देखा, बड़े बड़े चेहरे लड़ रहे थे तो कांग्रेस की पूरी हवा दिखाई देती थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आया। तो सीट तो सब देखिए सबकी ही फंसी हुई रहती है, क्योंकि बड़ा चेहरा तो मैं मानता हूँ उनके ऊपर उल्टा लाइबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनका चुनाव ज्यादा फंसा हुआ होता है यहाँ पर। मैं देखा था बनारस के अंदर जब चुनाव हो रहा था, कैसे कांग्रेस ड्रिल कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो वो चुनाव देखने के बाद मेरा तो व्यक्तिगत रूप से अब इन चीजों से भावना खत्म ही हो गया था कि कोई बड़ा चेहरा है तो ये कुछ कर ही जाएंगे काम को, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ड्रिल कर सकते हैं तो आदित्य जी या मनीष सिसोदिया जी भी उसी फैक्ट्री में सवार है, वो भी ड्रिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही थी, मनीष सिसोदिया जी जो है तो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने संघर्ष पार्टी अपना इंडिया आर्मी करके चल रहे थे, जब कहीं राजनीति आसपास भी नहीं थी, उसके साथ ही है वहां। वो सेकंड इन कमांड बोल दीजिए या आपके सर्वा सर्वा है, तो ये सब चीजें हैं वहां पर। आतिशी जी मैं मानता हूँ कुछ काफी हद तक नया चेहरा था। उनकी राजनीतिक करियर शुरू हुआ एक शिक्षाविद के हिसाब से शुरू हुआ, लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी एक कहते हैं कि अपना साबित कर दिया खुद को, अरविंद जी जो जेल में थे लंबे समय से, तो वो चीफ मिनिस्टर बनती है वहां पर, और शॉर्ट पीरियड के लिए ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उनको सब पता था, उनको भी मालूम था। हम दोनों के ऊपर दारो मदार है वहां पर। और अभी बात हो रही थी कि बयानबाजी, चुनाव में बयानबाजी, तो अगर हमने देखे आगे से बयानबाजी भी खूब करी है उन्होंने, चाहे वो अपना मुख्यमंत्री आवास का भी, चाहे वो था। ये होता क्या है कि आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीति की दिशा और दशा एकदम बदल दी। नेताओं ने एक आर्मी के अंदर एक टर्म यूज की, शूट एंड शूट पॉलिसी, कि ये आर्टिलरी वाले लोग अक्सर यूज करते हैं, उन्हीं के मुख से मैंने सुनी है। तो तोप से गोला दागो और तोप की पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि जब गोला दागा जाता है तो सामने वाली सेना भी रिपोर्ट कर देती है गोला किस तरफ से आया, तो वहीं पर हमला करते हैं। शूट एंड शूट पॉलिसी, या अपना बयान को और बयान के बाद चाहे निकल जाओ चाहे बयान से कर जाओ। और ये सब आया है ऊपर से। अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम तरीके के पूरे भारत के नेताओं के ऊपर संरक्षण के चार्जेस लगा दिए, क्योंकि फ्रीडम पलट के उन लोगों ने कोर्ट में के बचन कोर्ट फाइल के माफी भी मांगी, चाहे वो अरुण जेटली जी हों या पंजाब के कद्दावर नेता थे या वो मजीठिया जी, उनसे भी माफिया लिख कर मांगी है। तो ये सारी चीजें नीचे आई हुई है यहाँ पर, और एक सेंसेशन क्रिएट करना है किसी बयान के साथ। जैसे अभी बयान दिया गया था कि यमुना के पानी के अंदर हरियाणा सरकार घूमने जा रही है। जी। अब उसके बाद से वो कौन कौन घूम रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, फाइल हो गया नहीं हो गया, लेकिन अपना बयान उन्होंने सेंसेशन जरूर कर क्रिएट किया। तो और होता क्या है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है सुनिए, लेकिन दिल्ली के चुनाव का जो एक देसी भाषा में कहते हैं ना, दौरा, ये पूरे भारत में जीते। अरविंद केजरीवाल जी ये बात जानते हैं कि अगर दिल्ली वो जीतते हैं तो वो जैसे अभी करी जा रही थी पहले भी, विद्वान भक्त ने बताया, ये पूरे भारत में असर जाएगा। उसी चीज को रिटेन करने के लिए, क्योंकि अगर यहीं से अरविंद केजरीवाल जी कमजोर करते हैं तो पूरे भारत के अंदर जो वो कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ने की स्थिति में वो हो जाएगी। उसी को बचाने के लिए चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे उनके बाकी साथी हो, वो लगे हुए हैं अपना चुनाव लड़ने में, जोर जोर शोर से लगे हुए हैं। उसी चीज को उन्होंने करना है, अपना काम में लाना है उस संस्था के बने रहने के लिए। अब वहां पर आतिशी जी का अगर हम चुनाव देखें तो उन्होंने जैसे एक पीड़ित की वो एक, मैं नाटक ही कहूंगा, पीड़ित बनने का नाटक की रमेश बिजूरी ने उनके पिता के बारे में ऐसा कह दिया, सब देखते नहीं जो चर्चा हुई थी। वास्तव में देखा जाए तो उसमें गलत कुछ था नहीं। और ये व्यक्तित्व वाली राजनीति पर ही आना होता है, आप मार्क्स और ले लें, देखिए ये विचारधाराएं हैं, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को पूरी राइटिस्ट अच्छी लग सकती है, किसी को लेफ्ट लग सकती है, लेकिन उन चीजों को अबैंडन कर देना, बीच रास्ते में छोड़ देना, आप मार्क्स नहीं सुना, आपने नाम सब नहीं छोड़ा, छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो उसको रिटेन करती है अपना नाम सिंह लगाने के बजाय, तो ठीक है भैया, आप विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, आपके अपने आदर्श माने जाते हैं, ठीक है, शूट एंड फूट पॉलिसी का ही नाता था वहां से। पटपड़गंज की सीट छोड़कर मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आती हैं, उन्होंने नाटक करके बाद में, नाटक ही कहा जाएगा, कि बोला कि हम तो सर्वे कराया था यहाँ से, तो आपको वहीं क्या भाई, आप कद्दावर नेता है, अगर आपको लगता था कि पटपड़गंज की सीट बची पे तो कद्दावर नेता तो बचा सकता है। ये नेताओं की वरिष्ठता किस काम में आएगी, है कि वरिष्ठ नेता भाई जहाँ कहाँ कहानी फंसी हुई है वहां वरिष्ठ नेता आकर वरिष्ठता से अपना सीट को निकालेगा। सीट को छोड़ के जाना ये पॉलिटिकल पॉस्टिंग कमजोरी ही दिखाई। और ऐसा कि अभी बोल रहे थे, ये बंगाल के तरीके से काम हो रहा है, जैसे बंगाल में शिबुतु अधिकारी को खड़ा किया गया था मुख्यमंत्री ने। उनका पूरा फोकस था, वो जानते थे उस समय नेता कभी टीवी पर आकर बोलेगा कि हम कमजोर हैं,
उसमें उनकी एक पॉलिसी थी कि ममता बनर्जी को हरा दिया जाए, एक नाम बनेगा। इसी तरीके से घेराबंदी करेंगे है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े चेहरे चाहे मुख्यमंत्री, अगर वो अपनी सीट के ऊपर कोई दाएं बाएं हो जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल जवाब जाएगा उसको। अब रही बात दिल्ली के अंदर, देखिए विधान परिषद तो होता नहीं है, अगर बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं और सरकार फिर भी बनती है तो एक संकट खड़ा हो जाएगा, पार्टी के अंदर किस तरह का सरबॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे नीति कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, चीजें कमजोर पड़ जाएगी उस नाते से। घेरा जरूर गया हुआ है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या आतिशी हो, इनको घेराबंदी की भी है, छत्तीसगढ़ में फंसाने की कोशिश पूरे जोर शोर से है तमाम पार्टी। बिल्कुल 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 ठीक कहा परमवीर जी आपने।